हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक थैले में 50 टिकट हैं जिन पर 1 से 50 तक की संख्याएं अंकित है। इनमें से 5 टिकट यादृच्छा निकाले जाते हैं तथा परिणाम के बढ़ते क्रम में x1, x2, x3, x4, x5 में व्यवस्थित किए जाते हैं। यदि x3 बराबर 30 के लिए प्रायिकता है, तो बच्चों x3 बराबर अगर 30 है तो उसके लिए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है और हमें इसके विकल्प दिए हैं ए, बी, सी और डी और हमें सही विकल्प का यहाँ चुनाव करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम वस्तुओं का चयन करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे कि एन वस्तुओं में से एन वस्तुओं में से बच्चों आर वस्तुओं को आर वस्तुओं का या आर वस्तुओं के चयन के संचय। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चयन के संचय जो होंगे उसका सूत्र हम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, को की जगह हम के कर लेते। तो देखिए चयन के जो संचय होते हैं बच्चों वह होते हैं एन सी आर। ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी इस प्रश्न के लिए, हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा बच्चों हमें पता है कि जो प्रायिकता होती है बच्चों, उसके पहले मैं बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ, जहां जहां एन सी आर इसका मान होता है बच्चों एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, दूसरा बच्चों प्रायिकता भी हमें याद करना आना चाहिए। देखिए प्रायिकता का भी जो सूत्र होता है, मैं एक सूक्ष्म सूत्र इसका लिख देता हूं। प्रायिकता बराबर क्या होता है बच्चों, अनुकूल तरीके और बटे में आते हैं बच्चों हमारे कुल तरीके। कुल तरीके, ठीक है बच्चों, तरीके। तो बच्चों ये हमारा प्रायिकता ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र हो गया। अब बच्चों देखो प्रश्न में जो दिया है हम उसे समझते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न में हमारे पास टिकट कितने हैं, 50 टिकट है। ठीक है, तो मैं इसी बात को लिख देता हूं बच्चों कि हमारे पास जो टिकट है वो 50 है। तो टिकट टिकट की संख्या टिकट की संख्या है बच्चों हमारे पास पूरे 50। ठीक है बच्चों, अब देखिए टिकट की संख्या तो हमारे पास 50 हो गई तथा प्रश्न में आपको दिया है बच्चों कि x3 जो है वो कितना है बच्चों, 30 है। मतलब x3 नंबर का जो टिकट है बच्चों वो हमारा क्या होगा बच्चों, 30 ही होगा। ठीक है, जहां जहां x1 छोटा है x2 से और x2 छोटा है x3 से और x3 छोटा है x4 से और x4 छोटा है बच्चों x5 से। तो बच्चों x3 जो है, x3 के बारे में तो हमें दिया गया है कि ये 30 है। इसका मतलब बच्चों x1 और x2 जो होंगे वो 30 से कम होंगे और x4 और x5 जो होगा बच्चों वो 30 से अधिक होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं इसके कुल तरीके कितने होंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न के लिए हमारे कुल तरीके, तो कुल तरीके क्या होंगे बच्चों, देखो हमारे पास 50 टिकट है पूरे। तो 50 टिकट में से हमें कितने टिकट निकालना है बच्चों, 5 टिकट निकालना है। तो 50 × 5 ये हमारे क्या होंगे बच्चों, कुल तरीके होंगे। और यह बात मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दी है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तु के जो संचय होते हैं वो एनसीआर होते हैं। ठीक है बच्चों, कुल तरीके हमने निकाल लिए। अब बच्चों हम निकालते हैं इसके अनुकूल तरीके। अनुकूल तरीके, अब देखो बच्चों अनुकूल तरीके जो होंगे उसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए अनुकूल तरीकों में बच्चों हमारे पास एक तो 30 से कम चाहिए बच्चों, तो 30 से कम क्या होंगे बच्चों हमारे पास 29। तो 29 टिकटों में से हमें कितने टिकट लेना पड़ेंगे बच्चों,
दो टिकट ही लेना पड़ेंगे, क्योंकि हमें 30 से पहले ये दो टिकट है हमारे पास, x1 और x2 के, तो 29 में से कोई से भी दो टिकट आप ले सकते हो, ठीक है, गुणा। अब बच्चों देखो, जो x3 है वो 30 नंबर का टिकट है, तो 30 नंबर का तो एक ही टिकट है, तो हम कहेंगे कि एक में से हम केवल एक ही टिकट लेंगे बच्चों, जो 30 नंबर का होगा, ठीक है बच्चों। अगला देखो बच्चों, 30 टिकट के बाद हमारे पास x4 और x5 के लिए 20 टिकट बचेंगे बच्चों। तो फिर से हम लिखेंगे कि 20 टिकटों में से हम कितने टिकट ले लेंगे बच्चों, जो बचे हुए दो टिकट है उन्हें हम यहाँ से ले लेंगे। तो बच्चों ये हमारे लिए अनुकूल तरीके हो गए। फिर समझा रहा हूँ, 29C2 कैसे आया बच्चों, क्योंकि 30 के पहले जो मान होंगे बच्चों वो x1 और x2 दो मान होंगे, तो 29 में से दो टिकट ले लिया हमने। 30 नंबर का टिकट तो एक ही है, तो एक में से एक ले लिया, और उसके बाद जो बचे हैं 31 से 50 तक के टिकट वो 20 है, तो 20 में से वहां कितने लेंगे हम बच्चों, हम दो टिकट ले लेंगे, होगा ना हमारे 5 टिकट। तो बच्चों अब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। देखो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल तरीके बटा कुल तरीके। तो अब हम लिख सकते हैं प्रायिकता। तो अब प्रश्न के लिए प्रायिकता देखिए क्या होगी। तो बच्चों प्रायिकता हो जाएगी, देखिए अनुकूल तरीके कितने आए थे हमारे पास, अनुकूल तरीके थे हमारे पास 29C2 गुणा 1C1 और गुणा 20C और 2, ठीक है बच्चों। और देखो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में होगा हमारे पास कुल टिकट थे 50, और 50 में से हमने कितने टिकट लिए हैं बच्चों, 5 टिकट लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसे हल कर लेते हैं बच्चों। तो 29C2 को हल कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 29 गुणा 28, और बटे में आ जाएगा बच्चों 2 का फैक्टोरियल, 2 गुणा 1, उसके बाद गुणा 1C1 तो 1 के बराबर होता है, फिर गुणा, फिर इसे लिखेंगे 20, उसके बाद 19, और यहाँ भी बच्चों बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1, ठीक है। और इस पूरे के बटे में बच्चों, पूरे के बटे में हमारे पास कितना होगा, 50C5। तो 50C5 क्या होगा, देखो ये होगा 50, 5 बार लिखना है घटते क्रम में, उसके बाद 49, उसके बाद 48, उसके बाद आएगा बच्चों 47, और उसके बाद आ जाएगा 46, ठीक है बच्चों। अभी तो एक और बटा है, अगले बटे में बच्चों 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे हम, तो ये होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2, ठीक है बच्चों। इस 5 को मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, ये 5 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ये लीजिए बच्चों, ये 5 को मैंने लिख दिया, तो 5 4 3 2 और 1, ठीक है बच्चों। हम इसे एक बार और हल करते हैं और फिर लिखते हैं। तो देखो बराबर, यहाँ भी बच्चों बराबर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम इसका बराबर, ये लीजिए। तो देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 से बच्चों ये कट जाएगा कितनी बार, 14 बार, तो ये होगा 29, और गुणा हो जाएगा बच्चों 14, एक का गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, तो गुणा 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 10 बार, तो ये हो जाएगा 10 गुणा, और यहाँ आ जाएगा 19, ठीक है। और बटा, बटे में देखो बच्चों, ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों, ये 10 बार कट जाएगा, तो इसको लिख देता हूं मैं 10, ठीक है। फिर गुणा, देखो बच्चों ये 4 से 48 49, तो बच्चों मैं वैसे ही लिख देता हूँ अभी पहले 49, ठीक है। अब देखो ये जो 4 है बच्चों, 4 से ये 4 और ये 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 को 48 से काट देंगे बच्चों कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 47, और उसके बाद है बच्चों हमारे पास 46, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको हल कर दिया है। अब देखिए, अब जो भी कट रहा है उसे भी काट लेते हैं, देखो। तो अब देखो 10 से बच्चों 10 भी कट जाएगा, ठीक है। और 7 के पहाड़े से भी बच्चों देखो ये कटेगा, तो इसको आप अच्छे से काट सकते हैं, कोई गलती ना हो आपसे। तो देखो ये बच्चों 7 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये 7 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 7 बार, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये 2 से ये 2 भी आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आप इन्हें गुणा कर सकते हो। हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास बचा है बच्चों 29 और गुणा 19, ठीक है। तो इसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं, मैं बराबर का चिन्ह थोड़ा सा और नीचे लगा देता हूँ बच्चों सुविधा के लिए आपकी, ठीक है। ये लीजिए, तो अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास होगा यहाँ बराबर, देखो बच्चों 29 का 19 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 551, ठीक है बच्चों। ये गुणा कर दिया हमने इसका, और बटा देखो क्या है हमारे पास, बटे में हमारे पास है
47, 46 और 7, तो 47 और 46 और 7 का गुणा कर लो बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 1, उसके बाद 5, उसके बाद 1 और उसके बाद 3 और 4। ठीक है बच्चों, 15,134 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या होगी, हमारी प्रायिकता होगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसका विकल्प भी चेक कर लेते हैं बच्चों कि विकल्प हमारा सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं एक मिनट इसको बराबर को सही लगा दूं पहले। ये देखिए, ये हमारे पास है, ये लगा दिया मैंने बटा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 551 बटा 15,134 विकल्प में है या नहीं है बच्चों। तो ये रहा बच्चों, सी विकल्प जो है बच्चों, ये हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।